हर हर महादेव नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की एक और ख़ास वीडियो में। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पुरुष को अपने धर्म पत्नी से कभी भी नहीं बताना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो रहने वाला है सभी शादीशुदा पुरुषों के लिए, अन्यथा महिलाओं के लिए भी। इसीलिए मेरा सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपना सहयोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बनाकर रखें। यदि आप इस वीडियो का सार अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो यकीन मानकर चलिए कभी भी आपको धन का संकट नहीं आएगा। घर में आपकी मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, पत्नी के सामने आपकी इज्जत बरकरार रहेगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आप सभी से मेरा निवेदन है। तो चलिए आज की इस वीडियो को एक कहानी के जरिए से समझते हैं कि किस प्रकार से राजा बनने के बाद एक व्यक्ति रंक बन गया और कौन सी उसने गलतियां की जो आपको अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। देखिए, बहुत पुराने समय की बात है। एक गोविंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। जिस नगर में वह रहता था दोस्तों, उस नगर में वह सबसे गरीब व्यक्ति था। यानी कि उसके पास केवल इतना ही धन था कि वह 2 टाइम की रोटियां खा सके। और वह जिस जगह रहता था, जिस नगर में रहता था, वहाँ बहुत बड़े बड़े सेठ रहते थे। वहीं वह नौकरी चाकरी किया करता था, गाय को चारा दिया करता था एक बड़े सेठ के यहाँ, जहाँ से उसके घर का खर्चा चला करता था। लेकिन एक दिन स्थिति ऐसी आ गई कि उस जो सेठ के यहाँ, जिसके यहाँ वो काम करता था गोविंद, उस सेठ ने उसे नौकरी से निकाल दिया। और जब उसने नौकरी से निकाल दिया तो केवल पिछले महीने की ही उसे तनख्वाह दी और यह बोलकर निकाल दिया कि मैं तुम्हारी जगह गोविंद किसी दूसरे व्यक्ति को रख रहा हूँ काम के लिए। गोविंद बहुत उदास हुआ, अपने पिछले महीने की तनख्वाह लेकर अपने घर आ गया। उसकी जो पत्नी थी दोस्तों, वह बहुत ही ज़्यादा भुलक्कड़ स्वभाव की थी। कहने का अर्थ यह है कि वह उसे कोई भी बात बहुत जल्दी भूल जाती थी। गोविंद ने अपने पति को जो भी उसे तनख्वाह मिली थी वह पैसे दिए। उस दिन तो जश्न हुआ थोड़ा बहुत कि हाँ तनख्वाह मिली है, लेकिन गोविंद ने अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताई कि उसकी नौकरी अब जा चुकी है, अब उसके पास कोई काम नहीं है, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। इस बारे में कोई भी चर्चा उसने अपनी पत्नी से नहीं की। जैसे जैसे धीरे धीरे धन खर्च होने लगा, तब गोविंद ने अपनी पत्नी से बता दिया कि देखो, अब धन को संभाल कर खर्च करो, क्योंकि अब मेरी नौकरी जा चुकी है और अब हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन यापन करना होगा, जिससे जो बचा कुचा धन है इससे हम कुछ और दिन तक खाने पीने की व्यवस्था कर सकें। लेकिन उसकी पत्नी तो जैसा कि हमने आपको बताया भुलक्कड़ स्वभाव की थी, उसे यह सब चीज़ें भूल जाती थी। जब स्थितियाँ धीरे धीरे खराब होने लगी, घर का जो रखा हुआ भोजन था वह समाप्त हो गया, जो पैसे रखे थे वह भी समाप्त हो गए। फिर एक दिन ऐसा भी आ गया कि गोविंद को भूखे पेट ही सोना पड़ा। जब पूरे परिवार के साथ भूखा से पेट सोना पड़े तो व्यक्ति को कैसा महसूस होगा यह आप सोच सकते हैं। घर में कमाने वाला गोविंद केवल अकेला था। उसकी पत्नी भुलक्कड़ थी, 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों का जो भी खर्चा था, घर का पूरा जो खर्चा था वह गोविंद का ही था। मतलब गोविंद ही चलाता था उस खर्चे को। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की नौकरी छूट जाती है। इसके बाद जो घर में रखा हुआ धन था वो भी संपूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है। तो अब बेचारा वह क्या करे। फिर एक दिन गोविंद जिस प्रकार से उसकी नियमित दिनचर्या थी उसी दिनचर्या के अनुसार जाता है, तो एक जंगल में वह चला जाता है, अपने पास के गांव के जंगल में। वहाँ लकड़ी काटने के लिए जाता है, क्योंकि चूल्हे में उनके यहाँ खाना बना करता था, जिस वजह से वह लकड़ी के लिए चला जाता है। तब लकड़ी काटने के लिए जब वह चला जाता है तो उसे वहाँ एक संत मिलते हैं। संत से वह अपनी सारे दुखड़ा रोता है, सारे दुखों के बारे में बताता है। संत वह कोई विद्वान बहुत बड़े ही संत थे। वह उसकी आंखों में देखकर ही जान जाते हैं कि यह निष्पापी है, इसने जीवन में कभी भी पाप नहीं किया है। सारी व्यथा अपनी वह संत को सुनाता है। संत मुस्कुराते हैं और संत उसे एक बहुत ही चमत्कारी पेड़ के बारे में बताते हैं। देखिए दोस्तों, उस पेड़ में क्या था कि आप उससे जो भी मांगेंगे वह आपको देगा। उसका आप थोड़ा सा टुकड़ा यदि काट लेंगे तो वह सोने का बन जाएगा। ठीक है, पहले तो इस बात को गोविंद नहीं मानता है, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था, अब करे तो क्या करे। कहता है कि चलो एक बार देख लेते हैं ऐसा होता है या नहीं। हो गया, उसने उस संत विद्वान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वहाँ से निकल गया और उस पेड़ के पास पहुँचा। सबसे पहले उसने पेड़ से 1 बोरी चावल और दाल मांगे, जिससे उसके घर में भोजन की पूर्ति हो सके। पेड़ ने झटपट से उसे चावल दाल दे दिए। लालच उसकी बढ़ गई। फिर उस दिन तो उसने कुछ नहीं मांगा,
वह अपने जैसे ही घर लेकर गया, घर में सब लोगों ने उस दिन भरपेट खाना खाया और सब मज़े से रहने लगे। संत ने गोविंद को एक बात और बताई थी कि यदि तुमने इस चीज़ के बारे में किसी को बताया, इस चमत्कारी पेड़ के बारे में किसी को बताया, तो यह तुम्हारी बातें मानना बंद कर देगा, तुम्हें कुछ भी नहीं देगा। फिर जब दूसरे दिन गोविंद जाता है तो वह 5 सोने की मुद्राएं मांगता है। सोने की मुद्राएं भी उससे मिल जाती हैं। पत्नी के पास जैसे ही वो हाथ में रखता है, पत्नी उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें यह कहाँ से मिला, तुम इसे कहाँ से लाए हो और इतना सारा धन हमारे पास आ कैसे रहा है। तो गोविंद ये सोचता है कि पत्नी तो भुलक्कड़ स्वभाव की है और सब भूल जाएगी, इसको बता ही देता हूँ। तो पत्नी को वह सारी बातें बता देता है। देखिए, संत ने अन्य किसी व्यक्ति को बताने को मना किया था, अपने परिवार में अपनी धर्म पत्नी से उसे बताने को मना नहीं किया था। लेकिन अगर धर्म पत्नी किसी और दूसरे व्यक्ति को बता देगी तो उसका जो पाप है वह गोविंद के सर पर चढ़ जाएगा और उसको भुगतान करना पड़ेगा। यानी उसका भुगतान गोविंद का यह होगा कि पेड़ उसे सब कुछ देना बंद कर देगा। पत्नी को यह चीज़ उसने बता दी और साथ में यही बताया कि तुम मेरी धर्म पत्नी हो, तुम्हारा मेरा खून का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है, इसलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। तुम्हें आगे यह बात किसी को भी नहीं बतानी है। अब यहीं पर कहानी का मेन मकसद आप समझिए। इसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही कुछ दिन तक सिलसिला चलता रहा। पत्नी की पेट में बात पचती रही। लेकिन कुछ दिन बाद जैसे बहुत ज़्यादा धन उन लोगों के पास आ गया, यानी कि गोविंद और उसके परिवार के पास। अब जो आस पड़ोस के और नगर के लोग थे वह गोविंद की पत्नी से पूछने लगे, क्योंकि गोविंद तो उन्हें कुछ बताता नहीं था। गोविंद को पता था कि जैसे ही मैं बताऊंगा तो श्राप मुझे लग जाएगा और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फिर गोविंद की पत्नी से लोगों ने पूछना आरंभ किया। हो गया, 1 दिन पूछा, 2 दिन पूछा, पत्नी ने नहीं बताया। लेकिन औरतों के पेट में बात पचती कहाँ है, तो आप सबको पता ही है। फिर जो कुछ भी बातें थी, माने जो राज था उस पेड़ से जुड़ा, उस गोविंद की पत्नी ने सभी को बता दिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि दूसरे दिन जब गोविंद उस पेड़ के पास कुछ मांगने जाता है तो सब कुछ वहाँ तबाह हो चुका होता है, उसे कुछ भी उस जगह से नहीं मिलता है। गोविंद को शक तो होता है, लेकिन यह भी सोचता है कि मैंने तो उसे मना किया था और वह भुलक्कड़ स्वभाव की भी है। गोविंद हो गया उदास मन से वहाँ लौटता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या तुमने किसी को बताया तो नहीं। तो पत्नी ने बताया कि मैंने बता दिया है सबको। जैसे ही यह बात सुनता है तो गोविंद हैरान हो जाता है। इसके बाद अपनी पत्नी को वह बहुत ज़्यादा डांटता है, लेकिन अब क्या, चिड़िया चुग गई खेत, अब कुछ नहीं हो सकता था। जो उनके पास धन रखा हुआ था, जो उन्होंने कमाया हुआ था, वह सब धीरे धीरे जाने लगता है। इतना वह कमा भी नहीं पाए थे कि ज़िंदगी भर का गुजारा कर सके, क्योंकि ऐसे उनके शौक सान हो गए थे कि सब तेज़ी से धन उड़ने लगा। हो गया जिस प्रकार से पहले थे, कुछ समय बाद वह फिर से ही वैसे हो गए। यानी जिस प्रकार से पहले जिंदगी जिया करते थे उसी प्रकार से हो गए। ऐसी स्थिति तक फिर से आ चुकी थी उनकी, इतना धन कमाने के बाद भी, कि उन्हें भूखे पेट एक दिन सोना पड़ा। अब उसे संत की याद आई, यानी कि गोविंद को संत की याद आई। पहले याद नहीं आई थी कि यदि जब उसे यह आशीर्वाद मिला तो वह संत का आशीर्वाद ले ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब उसके यहाँ फिर से बेरोजगारी छा गई, भूखमरी छा गई, तब उसे संत की याद आई। फिर वह संत की तलाश में फिर से जंगल की ओर निकल गया। बहुत प्रयास किया, नहीं मिला, लेकिन दूसरे दिन जब वह जाता है, फिर से अथक प्रयास करता है, तो उसे वह संत विद्वान मिल जाते हैं। वह कोई बहुत ही बड़े विद्वान और संत थे। उसे वह रोकर अपने सारी दुखों को बताता है। अब जैसा कि एक प्लस पॉइंट भी था गोविंद के अंदर कि वह निष्पापी था, यानी कि उसने पाप नहीं किया था, जिसकी वजह से उसे वह उन्हीं गुरुदेव को उसको श्राप लगा था। फिर उसने गुरुदेव को अपनी सारी बातें बताई, उनसे माफ़ी मांगी हाथ जोड़कर, गिड़गिड़ा कर, तो उन्होंने माफ़ कर दिया। और फिर एक बहुत ही मेन चीज़ बताई, जो कि वीडियो का मेन सार है हमारे, वह यह बताया, संत ने, विद्वान ने बताया कि गोविंद जीवन में कभी भी अपनी स्त्री को यह बातें नहीं बतानी चाहिए। जो भी पुरुष अपनी स्त्री को यह बात बताता है वह सारी ज़िंदगी रोता है, सारी ज़िंदगी उसके यहाँ गरीबी छाई रहती है। चलिए जानते हैं कि संत विद्वान ने कौन सी ऐसी बातें गोविंद से बताई जो आपको भी जानना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, यदि पुरुष का कहीं अपमान हो रहा है, पुरुष की कहीं बेइज्जती हो रही है, तो वह अपनी धर्म पत्नी से कभी भी नहीं बताना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसका उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही वह आपको नीचा, अपने से नीचा मानने लगती है, यानी कि यह मानने लगती है कि इनका यदि अपमान हो रहा है तो इनकी कोई इज्जत नहीं है, इनकी कोई कीमत नहीं है। तो अपनी पत्नी को यदि आपका कहीं दूसरी जगह अपमान हो रहा है तो उसके विषय में बिल्कुल भी उनसे चर्चा ना करें। दूसरी चीज़ जो संत महाराज ने, विद्वान ने बताई, वह यह थी कि
कभी भी पुरुष को अपनी कमजोरी भी, किसी भी प्रकार की जो उसकी कमजोरी होती है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है। इस बात को तो आपको और हमको मानना ही पड़ेगा कि हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है। तो जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों के बारे में अपनी धर्मपत्नी को बता देता है तो वह भी बहुत बड़ी गलती होती है उसकी, क्योंकि वह आपकी इन कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर आपसे अपना कोई भी काम निकलवा लेंगी। इसलिए यदि आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं, सुखी दाम्पत्य जीवन आप जीना चाहते हैं, तो कभी भी अपनी कमजोरियों के बारे में अपनी पत्नी को, धर्मपत्नी को ना बताएं। इसके बाद बहुत ही मुख्य चीज़ बताते हैं वह संत विद्वान कि कभी भी काम वासना में आकर, यानी कि काम में आकर स्त्री को कोई भी ऐसा वादा ना कर दे जो आप पूर्ण ना कर सकें। ऐसी कोई भी चीज़ ना दे दे कि काम में इतना ज़्यादा लिप्त आप ना हो, क्योंकि स्त्री काम की जो देवी होती है, यानी काम वासना की देवी होती है। तो यदि काम वासना आपके अंदर बहुत ज़्यादा छाई हुई है तो आप अपनी स्त्री को ऐसी बहुत सारी चीज़ें दे देंगे जिसके बाद आप स्वयं ऐसी स्थिति में पड़ जाएंगे केवल और केवल काम के चक्कर में, काम वासना के चक्कर में, कि आपको बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए काम वासना में लिप्त ना हो, वरना यह भी आपके लिए एक जहर ही साबित होगा। तो आज की वीडियो का यही था सार। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और यह जानकारी भी बहुत ही पसंद आई होगी। यदि हमसे कोई त्रुटि हुई है कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगली बार उसका सुधार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।